Hello everyone, welcome back to this channel, and I'd like to thank you a lot because for liking my previous video and subscribing my channel and कब मतलब ठीक है, आगे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ, बस थैंक यू बोलना है। और हाँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो तो मैं वो ना मोटिवेशन बढ़ता है तो मैं वीडियो आगे बनाती हूँ, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आइडियल गैस एंड मिक्सचर ऑफ gases. So we will have just a short explanation about this, and our focus will be on some specific formula that we will use further in numericals, ठीक है। So please I'd like to request you कि इस वीडियो को भी लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब हो ही गया है, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करना, फाइन। So let's start. Ideal gas and mixture of gases. First of all, what is ideal gas? So ideal gas is basically hypothetical gas which obeys PV equal to ideal gas equation, which is PV equal to MRT, ठीक है। और जो है रियल गैसेस जो होती हैं, एंड एक्चुअली ये नेचर में एग्जिस्ट करती नहीं है, नेचर में मतलब वो रियल गैसेस ही एग्जिस्ट करती हैं। वेट, हमको चार्ज में लगाने तो नहीं तो बंद होगा। वेट 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 एंड हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एक तो अच्छी चीज़ ही मैं समझाऊंगी, प्लस मतलब अच्छे से समझाऊंगी, जैसे मैंने पढ़ा है अच्छे से तो उस हिसाब से समझाऊंगी। एंड ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। आई विल जस्ट ट्राई टू कवर इट अप विद इन 20 to 30 मिनट्स। तो ये प्रीवियस वीडियो की तरह उतना लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे थे। आइडियल गैस हाइपोथेटिकल गैस विच एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ओबेज PV इक्वल टू MRT, फाइन। रियल गैसेस क्या होती हैं? रियल गैसेस अप्रोचेस टू आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन इट्स प्रेशर इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर टेंडिंग टू जीरो एंड टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसके पहले अवोगाड्रो नंबर देख लेते हैं। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, हमको बोलने नहीं आता। अवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। इट इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, ठीक है। ये जो है मॉलिक्यूल्स को क्वांटिफाई करता है। सो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें विच इज इक्वल टू दैट मच, एंड अगर देखें 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस मच मतलब 2 मोल अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसमें कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 के इक्वल होंगे, ठीक है। दैट मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट, इट इज द वेट ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम मोल का जो वेट होता है वही होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 विल बी 44 ग्राम एंड 1 किलोग्राम मोल ऑफ CO2 विल बी 44 kg, ठीक है। ये सब तो 12th आई थिंक 10th की चीज़ें हैं, बेसिक हैं, पता ही होगा, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं कर रही। अब बताएं आइडियल गैस मतलब है हाइपोथेटिकल गैस विच ओबेज PV इक्वल टू NRT और PV इक्वल टू MRT। आगे वी विल सी कि ये PV इक्वल टू NRT हाउ इट बिकम PV इक्वल टू MRT, ठीक है। सो एट ऑल वैल्यूज ऑफ P and T के किसी भी वैल्यू पे ये इस इक्वेशन को फॉलो करती है, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, R bar is UGC यानी universal gas constant and T is temperature in Kelvin। R bar की जो वैल्यू होती है it is same for all gases, ठीक है। एज इसका नाम ही है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्स में जितने गैसेस हैं उसके लिए R bar की वैल्यू सेम होती है 8.314। अब एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्वल मीन्स कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट CGC R is equals to R bar upon M where M is molecular weight, ठीक है। तो ये सारे गैसेस के लिए सेम नहीं होती, हर गैसेस की अलग अलग होती है। जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ क्या कहते हैं, हाँ, CGC यानी कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिख रखी है, ठीक है। ये तो इसको मैंने वैसे ही निकाला है, R bar अपॉन M मॉलिक्यूलर वेट ऐसे करके सबका निकाला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट। as I told you that कि molecular weight is weight of 1 gram mole of any substance, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा एक्चुअली? तो नंबर ऑफ मोल यही होगा कि टोटल मास इन kg अपॉन नंबर ऑफ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
मास क्या होता है कि जितने भी किसी सब्सटेंस में, मान लो कोई सब्सटेंस है, उसमें जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना उनका मास हो गया। जितने, मान लो 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 का मास लिख लिया हम, और नीचे एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर दिए, तो इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे ना। लाइक देखो हमारे पास 10 जो है, मतलब 10 मॉलिक्यूल हैं, इनका मास हमें पता है स्मॉल एम। ये स्मॉल एम क्या है, 10 मॉलिक्यूल का मास है, और हमें एक मॉलिक्यूल का मास भी पता है कैपिटल एम। तो जब 10 मॉलिक्यूल के मास में एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। That's why I have written that this number of moles n is equals to small m upon capital M. M is total mass, m और capital M is molar mass, ठीक है। हमने प्रीवियसली देखा कि PV इक्वल टू n इंटू आर बार टी, ठीक है। तो n को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू आर बार को हम r के टर्म में लिखेंगे तो r इंटू कैपिटल M, वेयर m इज मोलर मास एंड m और m कैंसिल हो, देन वी विल हैव PV इक्वल टू mRT, ठीक है। इसको डेंसिटी फॉर्म में लिख दिए, P इज इक्वल्स टू रो RT। अब हम देखेंगे कि देखो मान लो ये एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें O2, N2, CO2 बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे। इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। So let us denote NM as mixture of number of moles in mixture. So this will be equal to number of moles of all individual gases involved in this mixture, ठीक है। So NM equal to N1 plus N2 plus N3 आपको समझ आ रहा होगा। मीन्स अगर सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू NM, यानी मोल्स ऑफ moles of number of moles of mixture will be equal to sigma of Ni, where I is equals to 1 to K। K क्या है, मतलब कि जितनी भी गैसेस होंगी वो है, ठीक है। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या है ना कि मतलब किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का कितना फ्रैक्शन है। मान लो कि किसी मतलब कोई पार्टी चल रही है, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो टोटल जितना पैसा आया है और मान लो मैंने उसमें 200 दिया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मुझे कि मैंने कितना फ्रैक्शन उसमें क्या किया है, मतलब कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट किया है। तो कैसे पता चलेगा, टोटल जितना पैसा है अपॉन मैंने जितना दिया है, तो 800 है, मैंने 200 दिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू 4, मीन्स इसका 4th पार्ट मैंने कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आता है मोल फ्रैक्शन कि किसी भी मिक्सचर में, किसी मिक्सचर के मतलब किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेजेंस है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हैं ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मेरा मतलब था कि कितना पार्ट है, ठीक है। उसका पार्ट मतलब कितना पार्ट है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम अगर YK से डिनोट करते हैं तो YK विल बी इक्वल टू NK, विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ kth गैस। कोई भी गैस हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, जितनी इन्वॉल्व है, जिसकी हम निकालना चाहें उस गैस का उस गैस का नंबर ऑफ मोल अपॉन पूरे मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल। हमें ये निकालना है कि उस मिक्सचर में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर गैस का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि उस गैस के कितने सारे मोल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इंडिविजुअल गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मिक्सचर। तो इससे हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। और पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कर्सर अपने आप हिल रहा है। So YK equal to NK upon NM, where YK is mole fraction of kth gas in a mixture and NK is moles of kth gas, NM is moles of mixture, ठीक है। NM कैसे आएगा, सारे गैसेस के मोल्स को सम अप कर दो। अब यहाँ से हम देखें कि जैसे देखो फ्रैक्शन है ना, तो पूरे मिक्सचर में अगर अलग अलग मान लो 4 गैसेस हैं तो चारों का कुछ न कुछ फ्रैक्शन होगा। अब सिंस ये फ्रैक्शन है तो सारा जब सम अप होगा तो कितना आएगा, 1 ही होगा ना। तो इसको हमने वो मतलब एक तरीके से डिराइव करके लिखा है। NM से जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ हमें आया N1 अपॉन NM, विच इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, बिकॉज N1 इज वॉट, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस 1, NM इज नंबर ऑफ मोल इन वॉट, मिक्सचर। तो ये क्या होगा, Y1 ही होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो वी हैव जस्ट सिग्मा I is equals to whole means 1. Now let us see what is Dalton's law of partial pressure, ठीक है। तो 2 ऐसे लॉज हम पढ़ते हैं, मतलब पता नहीं और भी होंगे बट मैं अभी 2 की बात करूंगी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक होगा और एक होगा क्या बोलते हैं उसको,
अमेगेट लॉ ऑफ वॉल्यूम ऐसा होता है ना। तो देखो प्रेशर वाले में ना, जैसे क्या होता है, कोई भी गैस जो है क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT था आइडियल गैस, तो ये किसका किसका मतलब फंक्शन है एक तरीके से, PV और T है, बाकी N और R तो कांस्टेंट है ना किसी गैस। हाँ, तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसमें कोई भी गैस मैंने बताया कि PV इक्वल टू nRT होता है, मतलब कोई N और R तो किसी गैस के लिए कांस्टेंट है। मीन्स जो आइडियल गैस का इक्वेशन है वो PV और T के टर्म में है, इन्हीं तीन के टर्म में है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर में पार्शियल प्रेशर तो आ गया, तो बचा क्या, V एंड T। तो क्या होता है ना, इसमें V और T जो है कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। आगे इसका जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें मैंने लिख रखा है, पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV इक्वल टू nRT, N इज वॉट मिक्सचर का वो है मोलर मास है, P इज मिक्सचर प्रेशर, V इज वॉल्यूम ऑफ प्रेशर, N मैंने छोड़ दिया गलती से, Nm इज मोल्स ऑफ मिक्सचर जो कि सारे गैसेस के मोल्स का सम होगा। यहाँ लिखा है V इज मिक्सचर वॉल्यूम या कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि जो गैस होगी वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी ना, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा दैट विल बी सेम एज मिक्सचर वॉल्यूम। R बार इज UGC मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, ठीक है। तो Nm क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 सम ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस दैट कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल्स टू Nm को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी R बार इंटू T। Now just multiply with these terms and divide by volume. तो P will be equal to N1 R bar T upon V plus N2 R bar T upon V, ठीक है। हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि T और V जो है ना कांस्टेंट है सारी गैसेस के लिए, बिकॉज अब मान लो कि किसी कंटेनर में 6-7 गैसेस का मिक्सचर है, तो और कंटेनर का टेम्परेचर T है, तो ऑब्वियसली ना उसमें जितनी गैसेस होंगी सबका टेम्परेचर तो सेम ही होगा। तो फिर यहाँ जो है, हाँ अब ये जो है ना N1 R बार T अपॉन V, दिस इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, और ऐसे ही दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, ठीक है, ऐसे ही होगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ kth गैस। सो P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, Pk जितनी गैसेस हैं, मीन्स कि जो टोटल प्रेशर ऑफ मतलब प्रेशर ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मिक्सचर, ठीक है। मतलब कि मान लो अगर दिया है कि कोई गैस जो है इनिशियली वो 100 किलो पास्कल प्रेशर पे है, तो हम अब और बाद में और दूसरी गैस 200 पे है, और दोनों जब मिक्स हो गई तो उनका फाइनल प्रेशर ये नहीं बोल देंगे कि 100 प्लस 200, बिकॉज क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज 100 एंड जो 200 है दैट आर नॉट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दैट गैस, दोज गैसेस, ठीक है। वो उन गैसेस का पार्शियल प्रेशर नहीं है, वो इनिशियली उस प्रेशर पे थी। पार्शियल प्रेशर का मतलब है ना कि जो मिक्सचर में फाइनल प्रेशर बना उसमें किसी एक स्पेसिफिक गैस का कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दिस इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियली वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ kth गैस मीन्स एनी गैस इन द मिक्सचर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैस एट मिक्सचर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का मिक्सचर है, एंड मिक्सचर वॉल्यूम मीन्स T और V जो है यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर में कांस्टेंट रहते हैं। मिक्सचर प्रेशर इज नथिंग बट सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस होगा यहाँ पे, मीन्स जो मिक्सचर का प्रेशर होता है दैट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस दैट आर मेंटेन्ड इनिशियली, ठीक है। वो सम होता है किसका, पार्शियल प्रेशर्स का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो होते हैं उनका सम होता है। सो P कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू सिग्मा PI वेयर I इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस विल बी कंटिन्यू टिल K, जितने भी होंगे। दिस इज पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें T और V कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Pk इज इक्वल्स टू Nk R बार T अपॉन V एंड P इज इक्वल्स टू N R बार T अपॉन V। TV कांस्टेंट, R बार कांस्टेंट, Nk और N बचेगा, तो डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव Pk अपॉन P इज इक्वल्स टू Nk अपॉन M। ये अगर हम मतलब इसको आप ना देखें तो खुद ही समझो कि Nk क्या है, Nk इज द नंबर ऑफ मोल्स इन एनी पर्टिकुलर गैस एंड Nm इज व्हाट, Nm इज नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर। सो व्हाट दिस विल बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन Yk। So Pk upon P is equals to Yk, so Pk will be equal to Yk into P। मीन्स अब अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो तुम बस हमें क्या करना है कि पहले उस गैस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। एंड P इज द प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो ऐसे हमें पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा।
अब ऐसे ही एमेगेट्स लॉ, एमेगेट जो भी है, एमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, ये यहीं से आ जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर बार टी। जैसे उसमें हमने किया पी को निकाला, इसमें हमने वी को निकाला, ठीक है। जब मैंने वी इज इक्वल्स टू इस तरीके से आ गया वी वन प्लस वी टू प्लस डैश डैश सो ऑन। दिस इज एमेगेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम वेयर वी वन वी टू वी के इज वॉट पार्शियल वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैसेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। So V is equals to sum of partial volume of individual gases and it can be written as sigma VI where I is 1 to K, जितनी भी गैसेज हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ पार्शियल वॉल्यूम है ना, तो V तो यहाँ फिर मतलब V के बारे में बात चल रही है, मतलब P और T बचे तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख रखा है, हाँ सिमिलरली जैसे हमने पी के इक्वल टू वाई के इंटू पी आया, वैसे ही वी के इक्वल टू वाई के इंटू वी, वेयर वाई के इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ होल मिक्सचर, and Vk is partial pressure of any particular gas and V is volume of total mixture, total volume of mixture, sorry। अब आते हैं मास फ्रैक्शन पे। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं कोशिश करूंगी मास फ्रैक्शन 4 मिनट में कवर अप कर दूं, ठीक है। व्हाट इज मास फ्रैक्शन? So, mk is mass of any particular kth gas, m1 is mass of gas 1, ऐसी करके है, k is number of gases that are available present in mixture, ठीक है। mass of mixture m, total mass of mixture will be what? equal to mass of all gases m1 plus m2 plus so on। so इसको m से डिवाइड कर दिए तो देन वी विल हैव m1 अपॉन m प्लस m2 अपॉन m प्लस m3 अपॉन m प्लस डॉट डॉट mk अपॉन m, where m is what? M is mass of mixture, m1 is mass of that particular individual gas. So mk upon m will be what? mass fraction, because इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मिक्सचर का टोटल मास है, इसमें हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मिक्सचर का जो टोटल मास है उसमें किसी पर्टिकुलर गैस के मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे उसमें हमने निकाला मोल फ्रैक्शन में कि मिक्सचर का जो टोटल मोल है, मिक्सचर में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें किसी पर्टिकुलर क्या कहेंगे, उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का कितना मोल प्रेजेंट है वो निकाल रहे थे, मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली मास फ्रैक्शन विल बी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर। तो मिक्सचर का जो मास फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे होगा फ्रैक्शन ऑफ मास दैट इज प्रेजेंट, फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ एन इंडिविजुअल गैस दैट इज प्रेजेंट इन होल मिक्सचर, ठीक है। तो m मास है हमारे मिक्सचर का, तो इसमें हम ये देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल m के गैस का कितना मास उसमें प्रेजेंट है, दैट विल बी नथिंग बट मास फ्रैक्शन। सो मास फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस अपॉन मास ऑफ द मिक्सचर। तो इसको भी हम ये mf के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो ऑल को जब सम अप करेंगे तो वो होल आ जाएगा, होल विल इक्वल टू 1। तो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि मास फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, बिकॉज ऑल दे आर फ्रैक्शंस ना। अब फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो फाइनली वो 1 आएगा, टोटल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देख लें तो ये सिग्मा पी आई इक्वल टू पी होता है, और यहाँ से हमें एक मिला था पी के इक्वल टू वाई के इंटू पी। एमेगेट्स लॉ में देखें तो सिग्मा वी आई इक्वल टू वी मीन्स जो क्या कहते हैं, हाँ यहाँ से मिला था वी के इक्वल टू वाई के इंटू वी। पी और वी जो है मिक्सचर का प्रेशर और वॉल्यूम है, वाइल पी आई जो है वो किसी मतलब इंडिविजुअल गैस का, सिग्मा इसलिए लगा कि जितनी भी गैसेस होंगी ना उनके पार्शियल प्रेशर का सम, यहाँ सिग्मा लगा है मतलब जितनी भी गैसेस होगी ना उनके पार्शियल वॉल्यूम का सम, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ तो इसमें बस ना हमें ये करना है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर यूएम है वो क्या होगी, जितनी भी गैसेस हैं उनकी इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होगी। सिमिलरली एंट्रोपी में भी ऐसे हो रहा था, सिस्टम की एंट्रोपी तो जितने सिस्टम होगी उनका सम होगा। तो ऐसे हमने लिखा M1CV1 MCVT फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला हमने लिखा, इसका फॉर्मूला लिखा। CVM हमने जब लिखा तो ये M और T यहाँ अपॉन में आ गए, तो यहाँ आने के बाद हम देख सकते हैं कि M1 अपॉन M इज वॉट, M1 अपॉन M क्या है, अरे मोल फ्रैक्शन है ना। M1 क्या है, किसी एक गैस 1 का मास है, MM क्या है, मिक्सचर का मास है, तो ये मास फ्रैक्शन हुआ ना, सॉरी। तो CVM विल बी इक्वल टू व्हाट, CVM जो होगा वो CVM होगा हमारे मास फ्रैक्शन इंटू CV1 प्लस मतलब पहले गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट सॉरी,
तो मतलब कुल मिला के मिक्सचर का अगर CV निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसमें पहले हम निकालेंगे जितनी भी गैसेस इन्वॉल्व हैं सारी गैसेस का मास फ्रैक्शन निकालेंगे और सारी गैसेस का CV या तो दिया रहेगा नहीं तो निकालना होगा तो निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, CV इसको हम लिख सकते थे CVM इज इक्वल्स टू सिग्मा MF इंटू CV, MFI CVI, ठीक है। और I जो है I इज इक्वल्स टू 1 to K। सो CVM इक्वल टू पहली गैस का मास फ्रैक्शन इंटू पहली गैस का CV प्लस दूसरी गैस का मास फ्रैक्शन इंटू दूसरी गैस का CV प्लस सो ऑन, ठीक है। होप समझ आ रहा होगा। सिमिलरली एंथैल्पी का लिखेंगे तो एंथैल्पी HM इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। फॉर्मूला हमने लिखा है MCPT होता है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, क्या कहते हैं, सॉरी आइडियल गैसेस के लिए। तो यहाँ पे वो भी सेम ही आएगा, इस उसमें जैसे मास फ्रैक्शन था इसमें भी मास फ्रैक्शन रहेगा बट यहाँ पे CV की जगह CP रहेगा। तो सेम ही फॉर्मूला इन दोनों का, इसको लिख सकते हैं सिग्मा MFI इंटू CPI, ठीक है। अब अगर हमें R निकालना हो तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना हो तो हमें पता है कि R इक्वल टू CP माइनस CV होता है, तो CPM निकाल रखा हमने, CVM निकाल रखा, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। और सिग्मा, हाँ एक चीज़ और, बस 21 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में आएंगे, अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक पेन आ जाएगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, सेंजल के क्वेश्चन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अनसॉल्व्ड है वो भी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर MM। सो ये जो होता है ये मोल फ्रैक्शन Y के है। सो MM इज इक्वल्स टू नथिंग बट Y1M1 प्लस Y2M2 प्लस ऐसे सो ऑन, मीन्स MM इक्वल टू सिग्मा YIMI। I क्या है, I इज इक्वल्स टू 1 to K। मतलब क्या करेंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पहले हम जितनी भी गैसेज हैं सबका हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे विच इज इक्वल टू मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस अपॉन मोल ऑफ मिक्सचर। फिर हम सबका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके सम अप कर देंगे, ठीक है। और मिक्सचर का अगर RM निकालना हो दैट विल बी इक्वल टू R बार अपॉन मिक्सचर का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ तक ही रेलेवेंट था। थैंक यू एंड इट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड या आपको अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगती है बहुत बक बक बोलने में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर दियो, शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।